हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम अगेन टू फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट। होपफुली ऑल ऑफ यू विल बी गुड एंड सेफ। मेरे प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं अब्दुल मुहैमिन जी। क्वेश्चन बेसिकली ये इलेक्ट्रोस्टैटिक से है, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट इसमें मैकेनिक्स का भी यूज होगा। तो क्वेश्चन क्या है मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। ये रहा सवाल। इस सवाल में मैं आपको समझा देता हूं कहा क्या गया है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बच्चों एक सिंपल सी बात ये कही गई है कि सर कोई एक इंक्लाइंड प्लेन है और उस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर कोई एक रिंग रखा हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर कोई एक रिंग रखा है और रिंग पर डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पर इसके ऊपर दो चार्ज हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू। और ये जो सरफेस है इसको रफ बोला गया है। सरफेस फ्रिक्शनलेस नहीं है, ये रफ सरफेस है। और यहां पर वर्टिकल डायरेक्शन में बच्चों वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, जैसा कि आपको दिखाया गया है। कहा गया अगर ये रिंग यहां इक्विलिब्रियम में हो तो सर आप ये बताइए कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी। इसका मैग्नीट्यूड आपसे पूछा गया है कि भैया ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ना ये क्या होगा, इसकी वैल्यू पूछी गई है आपसे। तो देखें सब लोग समझे कैसे आएगा ये। बेटा सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में हमें ये पता करना होता है कि बॉडी पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, और इक्विलिब्रियम अगर बन रहा है तो नेट फोर्स भी जीरो होना चाहिए। और फिलहाल ऐसे केस में हम टार्क के बारे में भी सोचेंगे, नेट टार्क भी जीरो होना चाहिए। यहाँ पे इक्विलिब्रियम तभी कहलाएगा। तो ध्यान से देखें बच्चों, यहाँ पे जब हम इस पर्टिकुलर रिंग की बात करेंगे, यहाँ पे रखा हुआ है तो इसके ऊपर क्या क्या फोर्स लगेंगे। सबसे पहली बात, इसका जो खुद का वेट है, इसके सेंटर ऑफ मास पे ऐसे इसका खुद का वेट लगाएंगे। दिस विल बी m इंटू जी। यहाँ पर ये वाला एंगल थीटा मेंशन है। यहाँ पर बच्चों ये हो गया m इंटू जी वर्टिकली डाउनवर्ड, जो इसके सेंटर ऑफ मास पे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे यहाँ लग रहा होगा। इसी तरह से यहां पर और भी कुछ फोर्सेस को देखते हैं। बेटा इसके ऊपर जो सबसे बेसिक फोर्स, नॉर्मल फोर्स कुछ यूं लग रहा होगा, ऐसे करके यहां पर नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा। क्योंकि सरफेस रफ है तो यहां फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा। अब फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा तो देखते हैं, थोड़ा सा इसके लिए एनालिसिस करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, सच्चे बच्चों, बहादुर बच्चों, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पॉजिटिव चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगेगा वर्टिकली अबव, यहां के अंदर जो कि होगा Q इंटू ई। और इस निगेटिव चार्ज के ऊपर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स लगेगा बच्चों जो कि वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये भी मैग्नीट्यूड वाइज Q इंटू ई के बराबर ही होगा। ठीक है, यहां पर हम अगर देखें ध्यान से तो QE का एक कंपोनेंट बेटा कुछ यूं जा रहा होगा, और यहां पर ये वाले QE का एक कंपोनेंट इंक्लाइंड प्लेन के एलांग कुछ यूं जा रहा होगा। अब यहाँ एंगल वगैरह अगर ये बेटा थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। यहाँ QE का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा बेटा QE cos थीटा, ये एंगल यहाँ के अंदर थीटा आ जाएगा, और इधर आ जाएगा QE sin थीटा। अब इसी तरह से यहां पे जब हम देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर सिमेट्री से अगर हम देखेंगे तो ये वाला एंगल जो हमारा आएगा ना, यहां के अंदर बच्चों इस एंगल को, अगर ये एंगल थीटा यहां पे है तो ध्यान से जरा एंगल को हम लोग एनालाइज करें। ये एंगल थीटा है बच्चों, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो है ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। ये दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये लाइन दोनों कट कर रही है। ठीक है, अगर ये थीटा है बेटा तो यहां पर आप देख सकते हैं ये भी एंगल थीटा होगा। तो इस तरह से QE का एक कंपोनेंट जो नॉर्मल फोर्स के एलांग जा रहा होगा वो हो जाएगा QE cos थीटा, और यहाँ QE का एक कंपोनेंट QE sin थीटा। ऐसे मेरे प्यारे बच्चों, यहां के अंदर इस लाइन में देखिए नॉर्मल फोर्स तो लग ही रहा था, उसी के अंदर QE cos थीटा। यहां के अंदर बच्चों mg डाउनवर्ड लग रहा है। QE का एक कंपोनेंट इधर गया QE sin थीटा, एक कंपोनेंट इधर आ गया QE cos थीटा। यहां पर बच्चों सब मिला जुला के ये जो QE अगर सेंटर पर बैठ के देखो तो QE sin थीटा और ये वाला भी, ये दोनों के दोनों
क्यू ई साइन थीटा और ये वाला क्यू ई साइन थीटा, ये दोनों ही इस सेंटर के अबाउट बॉडी को यहां एंटी क्लॉकवाइज चलाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज बॉडी को चलाने का प्रयास कर रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स इस पर ऐसे लगेगा कि वो बॉडी को क्लॉकवाइज चलाने का प्रयास करे ताकि सेंटर के अबाउट नेट टार्क की वैल्यू 0 आ पाए, क्योंकि इक्विलिब्रियम लाना है। तो यहां के अंदर बच्चों सब मिला जुलाकर कहानी कुछ इस तरह की होगी कि यहां पर जो फ्रिक्शन लग रहा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन कुछ ऐसे लग रहा होगा। मेरे प्यारे बच्चों, स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से बॉडी यूं घूमने का प्रयास, क्यू ई साइन थीटा की वजह से यूं घूमने का प्रयास। अब यहां पे अगर ये बॉडी बेटा इक्विलिब्रियम में है तो हर एक पॉइंट, कोई भी पॉइंट इसके ऊपर ले लो, हर पॉइंट के अबाउट नेट टार्क 0 होगा और नेट फोर्स भी 0 होगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर अगर हम देखें तो अगर मैं इस पर्टिकुलर लोकेशन पे जो कांटेक्ट पॉइंट है वहां पे जाके देखूं तो बच्चों इस कांटेक्ट पॉइंट के अबाउट नेट टार्क की वैल्यू 0 होनी चाहिए। नेट टार्क सिग्मा टाउ ये अबाउट कांटेक्ट पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो है इसको कुछ नाम दे देते हैं, सपोज ये पॉइंट P है, ये अबाउट पॉइंट P शुड बी इक्वल टू 0। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, सच्चे बच्चों, बहादुर बच्चों, होशियार बच्चों, होनहार बच्चों, समझो जरा इस बात को। अब यहां पे पॉइंट इसके अबाउट, अगर हम पॉइंट P के अबाउट देख रहे हैं तो एफएस के द्वारा टार्क 0 होगा। अगर पॉइंट P के अबाउट देख रहे हैं, एफएस पॉइंट P से ही जा रहा है तो इसके लिए इसके द्वारा टार्क की वैल्यू 0, क्यू ई साइन थीटा के द्वारा टार्क की वैल्यू 0, क्यू ई कॉस थीटा के द्वारा टार्क की वैल्यू 0, क्योंकि ये सारे फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन उसी पॉइंट से गुजर रहे हैं जिसका नाम पॉइंट P है। अब रहा सवाल, दो फोर्स यहां mg लग रहा है, mg का एक कंपोनेंट मैं इधर भेज देता हूं, ये हो जाएगा बेटा mg साइन थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आएगा, दिखाएं ना दिखाएं, ये आपका हो जाएगा mg cos थीटा। mg साइन थीटा की वजह से ये कांटेक्ट पॉइंट के अबाउट बॉडी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज माफ करेगा, क्लॉकवाइज चलने का प्रयास करेगा, जबकि यहां के अंदर बच्चों क्यू ई साइन थीटा ये वाले के द्वारा, यहां इसके द्वारा ये बॉडी बच्चों एंटी क्लॉकवाइज चलने का प्रयास करेगा। अगर ये दोनों के द्वारा टार्क की वैल्यू इक्वल हो जाए, डायरेक्शन तो अपोजिट है ही, तो नेट टार्क की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। बाकी इसके द्वारा टार्क की वैल्यू इस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट 0 होगा, क्योंकि इसका लाइन ऑफ एक्शन वहीं से जा रहा है। समझ में आ रहा है बेटा? यहां के अंदर केवल एक बच रहा है इधर क्यू ई साइन थीटा, जिसके द्वारा टार्क लगाया जाएगा, और यहां पर इस पॉइंट पर इसके द्वारा भी टार्क लगाया जाएगा, यानी कि यहां पर बच्चों mg साइन थीटा इंटू r, यहां पर लाइन ऑफ एक्शन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा दैट इज r शुड बी इक्वल टू क्यू ई साइन थीटा इंटू 2r। यहां के अंदर बच्चों ये हो जाएगा क्यू ई साइन थीटा इंटू यहां के अंदर हो जाएगा 2r। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से हम देख पा रहे हैं काफी चीजें कैंसिल हो जाएंगी, r से कैंसिल हो गया, साइन थीटा कैंसिल हो गया, यहां पर हमारे पास बचा बच्चों mg इक्वल टू q इंटू ई इंटू 2, यानी e की वैल्यू जो यहां के अंदर होगा वो होगा बेटा mg डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ q। यही यहां के लिए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यही यहां के लिए करेक्ट आंसर होगा। होपफुली बेटा यहां पर आप लोगों ने इस सवाल को समझा होगा। इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन मेंटेन करानी है। फोर्सेज में क्या क्या लगे, उसका खुद का वेट mg, यहां पर बच्चों दो एडिशनल फोर्स यहां के अंदर दिखाई पड़े, QE और QE वर्टिकली अपवर्ड, QE वर्टिकली डाउनवर्ड, उसका मैंने कंपोनेंट लिया ताकि मामला स्पष्ट हो पाए कि क्या कहानी यहाँ पे बन रही है। इसके अलावा बच्चों mg के कंपोनेंट लेने पड़े हमको, यहाँ पर नेट टार्क की वैल्यू 0 करनी पड़ी, नेट फोर्स की वैल्यू 0 करनी पड़ी। जो आंसर निकालना था वो तो आसान सी बात थी, नेट टार्क की वैल्यू जब कांटेक्ट पॉइंट के अबाउट मैंने 0 किया तो आसानी से चीजें यहाँ के अंदर कैलकुलेट होके आ गई। होपफुली आप लोग बेटा यहाँ छुपे हुए कॉन्सेप्ट को सीखे होंगे, और इस बेसिस पर कोई और सवाल अगर फ्यूचर में पूछा जाता है तो आप लोग उस सवाल को, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में सफल होंगे। अगर आप में से किसी के पास कोई क्वेश्चन है जो आपको परेशान कर रहा है,
आपको उसका सही सलूशन नहीं मिल पा रहा है, आप मुझे क्वेश्चन को भेजें। मेरे प्यारे बच्चों, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उसका सटीक रिप्लाई आपको कर पाऊं। अगर मुझे लगा क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट अच्छा है या क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट के साथ साथ डिफिकल्टी लेवल भी अच्छा है, तो मैं उसका वीडियो रिप्लाई भी आपको जरूर करूंगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रॉमिस के साथ यही कहूंगा, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू बच्चों।